हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट नंबर 4 है। उसका जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, इंतहाई इम्पोर्टेंट एंड बेसिक नॉलेज जो कि सिविल इंजीनियर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम वो क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं जिनकी कहीं पे भी सिविल इंजीनियर को ज़रूरत पड़ सकती है, इंटरव्यूज में उससे पूछा जा सकता है या साइट पे उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है फॉर फ्रेश साइट इंजीनियर्स जो अपने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके साइट के ऊपर जाने वाले हैं। वहां पे उनको एक टर्म सुनने को मिलेगी, क्लास ऑफ कंक्रीट। ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो शायद आपने सुना हो, ये उससे थोड़ा हटकर है कि क्लास ऑफ कंक्रीट क्या होती हैं, डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंक्रीट से क्या मुराद है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और क्लास ऑफ कंक्रीट में क्या फर्क है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है और उसके लिए कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये दो यूनिट्स भी डिस्कस करेंगे और इनको आपस में कैसे कन्वर्ट यानी इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेसिक नॉलेज आप तक टाइमली पहुंचता रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये जो तस्वीरें मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, इसका क्या मकसद है आपको बताने का। इसका मकसद ये है कि ये जितनी भी कंक्रीट है इसको कहा जाता है मास कंक्रीट। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको दे देता हूँ कि अगर आपसे सवाल किया जाता है कि मास कंक्रीट क्या होती है, जैसे कि आपको पता है जब पानी और सीमेंट का रिएक्शन होता है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है, यानी गर्माइश पैदा होती है, हीट पैदा होती है। अगर ये हीट इतनी ज़्यादा हो यानी सीमेंट इतनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जा रहा हो कि हीट की वजह से वहाँ पे क्रैक्स आने का ख़तरा हो और उनके रोकने के लिए आपको मुख्तलिफ एडमिक्सचर्स या प्लास्टिसाइजर्स या मुख्तलिफ केमिकल्स यूज़ करने पड़े, तो ऐसी कंक्रीट को मास कंक्रीट कहा जाता है। सिंपल अल्फाज में कि जो बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी कंक्रीट, जैसे कि आपके सामने ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि डैम की दीवार बनाई जा रही है या किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, स्काई स्क्रैपर की राफ्ट फाउंडेशन तैयार की जा रही है, तो उसमें काफ़ी मिकदार में सीमेंट मौजूद होता है। तो ऐसी बड़ी कंक्रीट को तैयार करने के लिए हम आम कंक्रीट मिक्सर्स का सहारा नहीं ले सकते, हमें बैचिंग प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये बैचिंग प्लांट्स आपने देखे हुए होंगे, तो इसके साथ इसका रिलेशन है बैचिंग प्लांट के साथ क्लास ऑफ कंक्रीट का। कैसे देखते हैं हम कि बैचिंग प्लांट में कंक्रीट कैसे प्रिपेयर की जाती है, बाय वॉल्यूम। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है आगे चल के आपको समझ आएगी कि ट्रायल मिक्सेस आर प्रिपेयर्ड। ट्रायल मिक्सेस से क्या मुराद है कि यहाँ पे सैंड होगी, यहाँ पे एग्रीगेट होंगे, मुख्तलिफ साइजेस के एग्रीगेट्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ये जो आपको हुपर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से थोड़ा थोड़ा साइज लेके मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल कंक्रीट तैयार की जाती है, उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट किए जाते हैं, यानी concrete mixes are placed in concrete molds and then tested after 28 days of curing। 28 दिन तक उसको पानी में रखा जाता है और उसके बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है। इफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ इज नॉट ऑब्टेन, यानी आपकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ क्या है, डैम के लिए बना रहे हैं या स्काई स्क्रैपर के लिए, उसके लिए 4000, 5000, 6000 psi की कंक्रीट चाहिए। अगर आपको डिजायर्ड स्ट्रेंथ आपको नहीं मिल रही तो आप उसको डिस्कार्ड करके एक नया सैंपल तैयार करते हैं, एक नया ट्रायल मिक्स तैयार करते हैं बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, इनका साइज, इनकी मिकदार, यानी पानी और सीमेंट की मिकदार को चेंज करके, कोर्स एग्रीगेट की मिकदार को चेंज करके, इसकी क्वांटिटी को चेंज करके, इनका साइज वगैरह चेंज करके मुख्तलिफ ट्रायल मिक्सेस प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको साथ साथ नोट किया जाता है। इसके बाद फॉर ईच मिक्स क्वांटिटीज इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट एंड इट्स स्ट्रेंथ इज नोटेड। ठीक है, मुख्तलिफ ट्रायल मिक्सेस प्रिपेयर किए जाएंगे, 28 दिन की क्योरिंग की जाएगी। क्योरिंग करने के बाद उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। अगर वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक आ रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ आपकी डिजायर्ड स्ट्रेंथ के बराबर है, तो उनको आप मुख्तलिफ नाम दे देते हैं, यानी क्लास A1, क्लास A2, D1, मुख्तलिफ। ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। ओके, तो एटसेट्रा इस तरह के आपने नाम दे दिए। और जैसे मैंने कहा था कि क्लास ऑफ कंक्रीट इज सिमिलर टू ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, यानी इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है। फ़र्क क्या है इनमें, सिर्फ इतना फ़र्क है कि क्लास ऑफ कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में आपने मास कंक्रीट बनानी है, मास कंक्रीट में आप उसको
वेट वगैरह करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप बाय वॉल्यूम जो है ट्रायल मिक्सेस प्रिपेयर करते हैं। यानी क्लास ऑफ कंक्रीट से क्या मुराद है कि आप जो एग्रीगेट्स वगैरह लेंगे, पानी लेंगे, सीमेंट लेंगे, वो बाय वॉल्यूम लेंगे। ओके, वेयर इज फॉर ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इट इज प्रिपेयर्ड बाय वेट, यानी इन केजीज। सिंपल साइन में ये फर्क है। और साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जैसे मैंने कहा कि इसको भी आपने वेरी करना होता है, क्योंकि साइज ऑफ एग्रीगेट जो है बहुत अहम किरदार अदा करता है स्ट्रेंथ को कम करने में या स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। तो इसको भी वेरी किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो क्लासेस ऑफ द कंक्रीट एंड देयर स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा कि मुख्तलिफ क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते हैं M25, M15, वो रेशो के हिसाब से होते हैं। तो इसमें क्या है, क्लास ऑफ कंक्रीट, इसको हम नाम दिया है हमने A1, A2 हो सकती है, B3 हो सकती है, D1, D2 हो सकती है, और लीन कंक्रीट हो सकती है। इनकी स्ट्रेंथ हमें दी गई है इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यूनिट कन्वर्जन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियर के लिए कि उसको किसी भी कंट्री में जाके काम करना पड़ सकता है, कहीं पे मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो उनको ये कन्वर्जन्स आनी चाहिए, कन्वर्जन फैक्टर्स उनको पता होने चाहिए। अब जैसे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, आप जैसे कि ये देख रहे हैं कंक्रीट सिलेंडर हमने रखा हुआ है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाएगी। तो ये जो हमें वैल्यू देता है वो वैल्यू आती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन जबकि हमें स्पेसिफिकेशंस में बताया गया होता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ पीएसआई में होनी चाहिए। तो आप इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पीएसआई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। पीएसआई आपको पता है, पीएसआई से क्या मुराद है कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। पीएसआई स्टैंड्स फॉर पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, यानी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने पीएसआई में कन्वर्ट करना है। और ये हमें पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 2.204 lbs, ओके, एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इंजीनियर होते हुए ये कन्वर्जन फैक्टर्स और ये यूनिट्स आपको लाजमी पता होने चाहिए अगर आपने फील्ड के अंदर सरवाइव करना है तो। अच्छा, इसके अलावा 1 इंच स्क्वायर, यानी दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। अब देखें हमारा ताल्लुक सेंटीमीटर स्क्वायर और इंच स्क्वायर के साथ है, तो हम इंच को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी अब हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू उस तरफ जाके 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.155 इंच स्क्वायर। यानी यहां पे देखें, अब हमें पता चल गया कि 1 केजी में कितने एलबीज होते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने इंचेस होते हैं। तो अब हमारे लिए कन्वर्जन इंतहाई आसान हो गई है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, यानी केजी की जगह हमने 2.204 पुट किया, जैसे कि हमने यहाँ पे जिक्र किया था, और डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की वैल्यू पुट कर दी हमने 0.155 इंच स्क्वायर। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर आता है 14.219 psi। यानी इसका ये मतलब है कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 14.219 psi। अगर ये कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है तो आप किसी भी वैल्यू को psi में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 210 को मल्टीप्लाई करें इस कन्वर्जन फैक्टर के साथ, यानी 14.219, आपके पास ये स्ट्रेंथ आ जाती है psi में, जो कि तकरीबन 3000 psi के बराबर बनती है। और नेक्स्ट वैल्यू यानी 245 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को जब इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है psi में 3483.65, यानी ये 3500 psi के बराबर आती है। इसी तरह सारी वैल्यूज को जो कि kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इस कन्वर्जन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आप psi में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आप देखें तो लीन कंक्रीट जिसकी स्ट्रेंथ होती है 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको psi में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 1400 psi के करीब बनती है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस जो कि सिविल इंजीनियर के इंतहाई अहम होते हैं आप तक टाइमली पहुंचते रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।